दीपक दो प्रकार का होता है। एक तो बुझा दीपक होता है, दूसरा जलता दीपक होता है। बुझा दीपक जहां रखा है, अंधेरे में अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं करा पाता है, लेकिन कितना घनघोर अंधेरा हो, परंतु यदि जलता हुआ दीपक रखा है, टिमटिमाता है, तो भी जहाँ तक तुम देख सकते हो तो तुम कह देते हो यहाँ पर दीपक जल रहा है, कुछ उजाला हो रहा है। तो किस प्रकार के दीपक बनना है? बुझे हुए दीपक बनना है कि जलते हुए दीपक बनना है? जलते तो सब है, लेकिन दूसरों की उन्नति को देखकर जलते हैं, दीपक की तरह नहीं जलते। जल भुन खूब रहे हैं लोग, जलने भुनने में कसर नहीं है। जल भून करके लोग भूंजे हुए चना हो गए, मूंगफली भूंजी हुई हो गई, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकला। विचारक कहते हैं कि जलो, जलने के लिए मना नहीं किया जा रहा है कि न जलो, जलो, लेकिन कैसे जलो? जलते हुए दीपक की तरह जलो कि दूर तक अंधकार मिटा दो। ऐसी जिंदगी तुम्हारी जलनी चाहिए, प्रकाश फैलना चाहिए। दूसरे का विकास देख करके मत जलो, किसी का बनता हुआ मकान देख करके मत जलो, किसी के द्वार पर खड़ी हुई गाड़ी देख करके, किसी की सुंदर साड़ी देख करके, किसी की बड़ी लहलहाती हुई खेती बाड़ी देख करके, और किसी की घर की लाड़ी देख करके, लाड़ी कहते बहू को, ये राजस्थानी भाषा, जलन ना एहसास करो। सत्कर्म करो, अच्छे संस्कार बनाओ। भाग्य को बदलने की सामर्थ्य आप में है। जैसा भाग्य मिला है, भाग्य से जो भी मिला है उसका रोना मत रोइए, दुखी मत होइए। किसी को 100 कुंटल गेहूं मिला है, तुमको 1 कुंटल मिला है, चिंता मत कीजिए। 1 कुंटल में तुम 50 किलो जाकर खेत में बुआई करो तो फिर उसमें से 50 कुंटल हो जाएगा, और 50 कुंटल में फिर 10 कुंटल बुआई करो, तुम्हारे पास 1000 कुंटल हो जाएगा। लेकिन कर्म करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जो भी सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि मनुष्य का शरीर आपको मिला है। दूसरा सौभाग्य है ठीक ठाक शरीर मिला है, लूला लंगड़ा नहीं है, कोढ़ी अपाहिज नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, आँखें भी ठीक ठाक है, नाक भी ठीक ठाक है, दांत भी अच्छे हैं, मुंह भी ठीक है, सब ठीक मिल गया है, बुद्धि भी ठीक है। अब इसका सदुपयोग करना है, वो बहुत कठिन काम है। लोग सदुपयोग नहीं कर पाते, मिसयूज होता है जीवन, वेस्टेज होता है जीवन, यूं ही बीत जाता है जीवन। व्यर्थ के कामों में जिंदगी गुजर जाती है, और जिंदगी गुजरने के बाद गुजरी हुई जिंदगी याद आती है, और जब याद आती है तो मन में ख्याल आता है कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है, अज्ञानता के कारण जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपनी जिंदगी को कैसे जीना है? अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, जलते हुए दीपक बनो। और कौन व्यक्ति जलता हुआ दीपक है? आप देखते होंगे, जलता हुआ दीपक प्रज्ञा, ध्यान देना बात पर, जो बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान भी है। ये दोनों में अंतर है। बुद्धिमान होना और बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेकवान होना। विवेकवान किसे कहते हैं? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नदाश्च, यत् सारभूतम तदुपासनीयम, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्। जैसे दूध और पानी मिक्स रख दो तो हंस पंछी जब आता है तो उसमें से दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता, अलग कर देता है।
विवेकवान वह है जो सार सार को ग्रहण करता है, असार और कचड़ा लफड़ा को छोड़ देता है, वो विवेकवान होता है। और बुद्धिमान वह है जो कचड़ा लफड़ा असार सार सब मिक्स ही ग्रहण कर लेता है, वो केवल बुद्धिमान है। और बुद्धू वह है जो कुछ भी नहीं पाता, सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। आपको धान दे दिया गया, धान कोई नहीं खाता है, मूसल से कूटते हैं या वो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, पालेसर। पालेसर पालेसर में धान की कुटाई हो जाती है, चावल निकाल लिया जाता है, भूसी छोड़ दी जाती है और उसको पका कर खाया जाता है। लेकिन अगर जानवर आ जाए उसको धान दे दो तो धान सहित, भूसी सहित, चावल सहित, माटी कूड़ा सहित खा लेगा। यानी वो व्यक्ति जानवर है जो इस संसार में सार सार गुण अवगुण सब कुछ ग्रहण कर लेता है, और वह व्यक्ति इंसान है जो धान के भूसी से चावल को खींचकर निकाल करके भात बनाकर खाता है। वो इंसान है, वो मनुष्य है, वो विवेकवान है। इसी प्रकार से पूरे जगत में हमें आपको सार सार निकाल लेना है, असार को छोड़ देना है। इसी को विवेक कहते हैं। और ये